पर किसी भी बिंदु होता है, कोई भी बिंदु रहेगा ना, उसका निर्देशांक याद कर लो किस रूप में होता है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो उसका निर्देशांक होता है एक्स जीरो के रूप में। क्या होता है? एक्स जीरो के रूप में। अगर यही रहता अगर वाई अक्ष पर, मान लो वाई अक्ष पर, तो जीरो वाई के रूप में। अगर यही रहेगा वाई अक्ष पे तो क्या होगा? वाई अक्ष पर रहेगा तो जीरो वाई, ये याद रखना है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलो। तो यहाँ पर बोलो क्या हो जाएगा? ये एक्स जीरो हो जाएगा कि ना हो जाएगा? तो देखिए अनुपात कैसे निकलेगा ये समझना है आप लोगों को। देखिए अनुपात निकालना है और निर्देशांक भी निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एक्स का सूत्र होता है एगो वाई का सूत्र होता है, दो होता है ना। एक्स का सूत्र होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। 7.2 का पहला क्वेश्चन जो बनाते थे हम लोग ना, पहला क्वेश्चन में यही सूत्र लगता था। देखो पहला क्वेश्चन में जैसे हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन, हिंदी में विभाजन सूत्र। एक और होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन। ध्यान से यहाँ देखते रहो बस, समझ लास्ट तक देखिए समझ में आ जाएगा। ए बोलो, एम का मान बोले कितना है? के है ना। x2 का मान बोलो कितना यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ देखो माइनस में 4, तो माइनस 4 हो गया। प्लस n का मान 1 है इंटू x1 का मान देखिए 1 है, और k प्लस 1 तो नीचे एकदम याद हो जाएगा आपको, k प्लस 1 नीचे, क्योंकि m और n तो वही है। m का मान हो जाएगा k गुने y2 का मान देख लीजिए 5 हो जाएगा, प्लस n का मान 1 हो जाएगा इंटू y1 का मान माइनस 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो तो माइनस, इसको नीचे लिख देते हैं हम लोग, माइनस में 4 के प्लस 1 बटा के प्लस 1, 5 के माइनस 5 बटा के प्लस 1। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बताइए एगो बात कि ये तो पी का निर्देशांक निकाल रहे हैं हम लोग, तो बोलो पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से, रुक जाइए अभी ध्यान से देखना। पी का निर्देशांक हो गया आपका ई ना, माइनस में 4 के प्लस 1 बटा के प्लस 1, सही है ऐसे। फिर ये ना 5 के माइनस 5 बटा के प्लस 1, यही ना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पी का निर्देशांक निकल गया। लेकिन तुम कहोगे कि लेकिन पी का निर्देशांक हमको मालूम है पहले से, क्या मालूम है बताओ? लेकिन पी का निर्देशांक पहले से हम लोग माने थे एक्स जीरो। क्या माने थे? एक्स जीरो माने थे कि नहीं मानते? कोई भी बिंदु एक्स वाई के रूप में, एक्स जीरो के रूप में होता है अगर एक्स अक्ष पर है। तो कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर है तो एक्स जीरो के रूप में होता है, सही यहाँ तक। तो ये दोनों को बराबर ना कर लेंगे, ये देखिए तो ई इसका भुजा कोटि, तो ये भुजा कोटि, तो ये कोटि जीरो के बराबर ना है, जीरो ना होगा यहाँ, तो इसके बराबर कर देंगे। बोलो इसके बराबर 5 के माइनस 5 बटा के प्लस 1 जीरो के बराबर। तो यहाँ लिख दीजिए 5 के माइनस 5 बटा के प्लस 1 किसके बराबर? जीरो के बराबर। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, ये गुना होगा जीरो के साथ है तो जीरो हो जाएगा, और के प्लस 1 में जीरो से गुना हुआ, ये गुना में आएगा इधर ना, जीरो ना हो गया, तो खाली बचा ऊपर ही ना। फिर वो तो बताओ यहाँ से 5 के ये प्लस 5 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। चलिए इधर तो मिटा सकते हैं इधर वाला, क्योंकि ये समझाने के लिखे थे तो मिटा सकते हैं यहाँ पर उसको, फिगर नहीं मिटा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए तो के मान आसानी से निकल जाएगा, 5 बटा 5 करोगे 1 आ जाएगा, के मान निकल गया 1। अब देखिए के मान निकल गया तो अनुपात निकालो। अब तो अनुपात तो हो गया, देखिए के मान यहाँ रख देंगे तो 1 अनुपात 1 हो जाएगा, अनुपात निकल गया, 1 से निकल गया। तो अतः अभीष्ट अनुपात क्या लिख दे, देखिए ध्यान दीजिए, अभीष्ट अनुपात हो जाएगा 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1 बन गया। एक और इसी में क्वेश्चन है कि इसका निर्देशांक भी निकालिए, ये वाला पी का निर्देशांक भी निकालना है, तो वो भी निकल जाएगा आसानी से। कैसे निकलेगा ध्यान दो, यहाँ से के मान जब हम लोग को निकल ही गया यहाँ से, तो इसमें के मान रख देंगे दोनों में ना, के मान रख देंगे तो पी के निर्देशांक निकल जाएगा। और दोनों में रखना ही नहीं है, सिर्फ एक में रखना है, क्योंकि दूसरा वाला तो जीरो है, दूसरा वाला तो जीरो है ना, जीरो है तो खाली बस के मान इसमें रखो, इस एक्स वाले में, सिर्फ इसमें, ठीक है। तो के बराबर 1, ठीक है ना, एक्स में रखने पर, एक्स में रखने पर रख सकते हो आप। तो देखिए यहाँ पर यानी एक्स बराबर आपका है कौची है, देखिए ध्यान दो, माइनस में 4 के जगह 1 रखना है, प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 1 सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये ध्यान दो। तो -4 प्लस 1 बटा में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 बटा 2, -3 बटा 2 हो गया। तो इसलिए पी का निर्देशांक देखिए निकल चुका है, पी का निर्देशांक निकल चुका है, कुछ एक्स जीरो के रूप में है ना, तो एक्स का मान कितना आया -3/2, सेकेंड वाला तो जीरो ही है, तो हो गया आपका -3/2 और 0, ये हो जाएगा इसका निर्देशांक। बोलो कोई दिक्कत अब तो?
बढ़िया क्वेश्चन है, आता है इसे 5 नंबर में।